अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में गेटिंग स्टार्टेड विद HTML चैप्टर नंबर 5 से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से हम लोग HTML को स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा ये समझ लीजिए कि पहला कोड का पहला सेगमेंट भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर HTML की बात करें, जो अभी तक आपने समझा सीखा पढ़ा पिछले लेक्चर्स में, उसमें वो यही बताता है कि HTML ना एक वेबसाइट्स बिल्डिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसके जरिए से आप वेबसाइट बनाते हो। अच्छा, याद रखिएगा कि ये वेबसाइट डाटा स्टोर नहीं करती, ये सिर्फ एक स्टैटिक वेबसाइट होती है, जस्ट एक फ्रंट एंड का डिजाइन है। जैसे आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो तो उसका सामने स्ट्रक्चर एक नजर आता है ना, हुलिया नजर आता है, ये जस्ट वो देती है। ये उसके लिए बिल्डिंग लैंग्वेज है। जैसे लीगो स्ट्रक्चर होता है, लीगो से क्या करते हैं हम, छोटे छोटे लीगो पीसेस होते हैं ना, आपने वो गेम भी खेली होगी, बच्चे भी खेलते हैं आजकल के, वो हम पीसेस को ज्वाइन करके एक प्रॉपर एक फॉर्मेट एक शेप बनाते हैं। तो ये वेबसाइट इसी तरह से वो कहता है कि HTML भी एक ऐसी ही लैंग्वेज है कि छोटे छोटे पीसेस को कोड को मिलाकर हम प्रॉपर एक वेबसाइट बिल्ड कर लेते हैं। सेटिंग अप अ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, क्वेश्चन आएगा यहां से कि इसका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर है, तो आपने पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये कंसिडर करना है। अब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब है कि जब आप इसका काम करोगे तो क्या क्या होना चाहिए आपके पास। आपके पास दो चीजें होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, एक टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर में आप नोटपैड, सिंपल नोटपैड जो आपके कंप्यूटर के अंदर बाय डिफॉल्ट होता है विंडो की तरफ से, आप वो वाला नोटपैड यूज कर लें, या नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लो, सबलाइम टेक्स्ट है, VS कोड है, वो जितना मर्जी अच्छा सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लें, वो फीचर उतने अच्छे होंगे, कलर स्कीमिंग बड़ी प्यारी होगी, कोड करने में आपको मजा आएगा। अदरवाइज आप सिंपल नोटपैड जो आपके कंप्यूटर में आम पड़ा होता है वो भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा वेब ब्राउजर होना चाहिए, क्रोम, गूगल क्रोम हो जाए, मोजिला फायरफॉक्स हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट एज हो जाए, ओपरा मिनी, कोई भी आपका ब्राउजर जो जिसकी वजह से आप इंटरनेट पे नहीं सर्च करते, उसको हम ब्राउजर बोलते हैं, वो होना जरूरी है। ये दो चीजें अगर होंगी तो फिर काम होगा। करेंगे क्या, इसके अंदर हम लोग कोड राइट करेंगे। ये जो कोड अभी हम लिखने लगे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम कोड लिखेंगे सबलाइम टेक्स्ट या नोटपैड प्लस प्लस या जो भी आपके पास एडिटर है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर मतलब जिसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जा सके, चेंज किया जा सके, एडिट किया जा सके कुछ चीजों को, और ब्राउजर यानी कि जिसके जरिए से हम इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हैं। तो ये दोनों चीजें, अब इसके ऊपर हम यानी कि टेक्स्ट एडिटर के ऊपर कोड लिखेंगे और वेब ब्राउजर के जरिए से वो जो कोड लिखकर आप फाइल बनाकर सेव करोगे ना, तो जो बाद में आउटपुट निकलनी है, वो जो उस कोड की वजह से कोई चीज बनेगी, वो हम लोग इस ब्राउजर के जरिए से देखेंगे। इसलिए ये दो चीजें होनी जरूरी है। सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की हेडिंग का ये मतलब है। क्रिएटिंग द हेलो वर्ल्ड HTML एप्लीकेशन, वो कहता है हेलो वर्ल्ड, एक छोटा सा मैसेज जस्ट प्रिंट करके देखते हैं हेलो वर्ल्ड का, ठीक है। आप अपना नाम लिख लें, 9th क्लास का कुछ पैगाम लिख दें, वट एवर, अपने टीचर का नाम लिख दें, इस तरह का कुछ भी, ठीक है जी। तो हमने ये काम करना है। अब उसमें कहता है सबसे पहला स्टेप है राइटिंग द HTML कोड। पहले आप HTML कोड लिखें, फिर अपनी फाइल को हम सेव करेंगे, एंड देन लास्ट पे व्यूइंग द HTML फाइल, लास्ट पे हम फाइल को देखेंगे। अब इसके अंदर HTML कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपने टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है, जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर्स पढ़े हैं। कोई भी नोटपैड ओपन कर लें। ओपन कैसे करते हैं सर, देखिए अगर ये भी नहीं आता तो सर्च बार, जो नीचे सर्च बार होती है, जो भी विंडो है आपकी, उसकी सर्च में जाके वहां पे आप लोग लिखें जो भी एडिटर आपके पास पड़ा हुआ है उसका नाम लिखें, सामने आ जाएगा, एंटर दबा दीजिएगा या माउस से क्लिक कर दीजिएगा, तो वो टेक्स्ट एडिटर आप ओपन करें। नेक्स्ट राइट HTML कोड। अब यहाँ पर आपने अपना पूरा HTML का कोड लिखना है। मिसाल के तौर पर जी मैं कोड आपको समझाता हूँ अभी, लेकिन चलो एग्जांपल के तौर पे हमने ये कोड लिख दिया। कोड लिखने के बाद क्या करेंगे, फाइल को सेव कर देंगे। जब आप कोड लिखोगे, MS वर्ड पे आपने काम किया होगा, आप जब कुछ भी लिखते हो तो बाद में फाइल सेव करनी पड़ती है ना। दो तरीके होते हैं सेव करने के, या तो आप Ctrl+S दबाओ तो फाइल सेव हो जाएगी। वो आपसे पूछेगा, एकदम से स्क्रीन आएगी, पूछेगा फाइल का नाम भाई बता दो, कहाँ पे क्या रखना है और सेव कहाँ करनी है, दो चीजें आपसे पूछेगा। तो आपने फाइल का नाम रख दिया, सपोज करिए माई फर्स्ट फाइल, तो बाद में आपने फर्स्ट फाइल लिखने के बाद, क्योंकि ये HTML की फाइल है, तो आप लिखोगे .html, यानी कि आपने फाइल की एक्सटेंशन देनी है। आपने फाइल सेव की माई फाइल सपोज कर लें, ठीक है, ये आपने फाइल का नाम रख दिया, तो आपने पास से डॉट लगाएं और HTML लिख दें। ये चीज रिप्रेजेंट करेगी कि ये HTML की फाइल है, ठीक है, या .htm भी चलेगा, .html भी चलेगा, दोनों चीजें ठीक है। आपने फाइल को सेव कर दिया इस नाम से, और कहां करना है ये भी याद रखिएगा, ऊपर आ रहा होता है, लोकेशन आ रही होती है सारी, आप स्क्रीन देखिएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा आगे जाके, स्क्रीन देखिएगा कि कहां पर वो लोकेशन दे रहा है, वो C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जहां पे भी आपने जिस फोल्डर के अंदर भी जाके आपने फाइल सेव करनी है। आप मिसाल के तौर पे गूगल से कुछ चीज डाउनलोड करते हो तो आपको पूछता है कि डाउनलोड्स के फोल्डर में जाने दो या कहीं और पे, आप जहां मर्जी उसकी लोकेशन सेट कर दो, वो वहां पे डाउनलोड कर देगा। बाय डिफॉल्ट जो है वो सेट की होती है कंप्यूटर की तरफ से डाउनलोड्स का फोल्डर। तो जी फाइल सेव हो गई। अब फाइल जब सेव हो गई, जो अभी आपने HTML का वट एवर आपने कुछ भी कोड लिखा था,
अब आपने जहां फाइल सेव की है ना, इस एडिटर को कर दे बंद। अब जहां फाइल सेव की है वहां जाएं, कंप्यूटर को नॉर्मली ओपन करें, माई कंप्यूटर में जाके उस जगह पर जाएं और उस फाइल के ऊपर जाके डबल क्लिक करें। जब डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो स्क्रीन की आउटपुट आ जाएगी, जो भी कोड लिखा था उसकी आउटपुट आ जाएगी, जैसे आपके कंप्यूटर के बुक पे वो पेज आपको नजर आ भी रहा है। ठीक है जी, ये तरीका कोड को चलाने का। अब कोड समझ लेते और हमारा लेक्चर खत्म हो गया। सबसे पहले डॉक टाइप HTML, क्योंकि HTML का डॉक्यूमेंट उसके लिए डॉक टाइप लिखना जरूरी है, ना भी लिखेंगे तो इट्स ओके चलेगा। ये उसका प्रॉपर सिंटैक्स देख लें, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये लेस देन और ग्रेटर देन के साइन के अंदर जो हम लिखते हैं इसको हम बोलते हैं टैग। ये हमारा क्या है, टैग। ये प्रॉपर यहां से लेके यहां तक ये हमारा एक टैग है। HTML के अंदर समझ लीजिए छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर कोड लिखा जाएगा, तो दैट इज अ टैग। HTML का टैग यहां शुरू है, ये स्टार्टिंग पे जस्ट सिंगुलर है, अकेला लिखा है। यहां से HTML का टैग हमारा पहला शुरू हुआ है और यहां आकर HTML का टैग खत्म हुआ है। जब आप स्टार्ट करते हो तो सिर्फ वो लफ्ज लिखते हो HTML या जो भी टैग है, लेकिन जब आप इस टैग को बंद करोगे तो आपने इससे पहले एक स्लैश लगा दिया करनी है इस तरह से। ठीक है जी, जैसे ये स्टार्टिंग है और ये उसकी एंडिंग है, ये स्टार्टिंग है और ये उसकी एंडिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो वाली स्लैशेस आ रही है। ठीक है जी, अब आपके HTML के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर दो चीजें होती हैं। ये आपका पूरा डॉक्यूमेंट है, इसकी दो डिवीजन है, एक इसका हेड सेक्शन है, बाकी इसका बॉडी सेक्शन है। हेड सेक्शन में टाइटल वगैरह आता है पेज का, या आपने कोई और पेज साथ शामिल करना है, CSS का फाइल शामिल करनी है, तो वो हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। लेकिन हम लोग 9th लेवल पे सिर्फ इसके अंदर टाइटल का टैग ही लगाते हैं बस। तो ये देखें जी, हेड का टैग है, यहाँ हेड का टैग शुरू है, बेशक नीचे वाली लाइन पे बंद कर लें, यहाँ पे बंद कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेड टैग यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसके अंदर मैंने एक टैग बनाया टाइटल। टाइटल टैग अगर आप हेड के अलावा नीचे वाले बॉडी सेक्शन में बनाओगे तो वो गलत हो जाएगा। आपने इसको बनाना ही हेड सेक्शन में है। ये हेड सेक्शन यहां से यहां तक है मिसाल के तौर पे, और बाकी जितना भी कोड आपको, जितनी भी आउटपुट, जो भी चीजें आपको वेबसाइट की स्क्रीन पर नजर आती हैं वो आपके बॉडी टैग के अंदर लिखी होती हैं। बॉडी टैग यहां शुरू है, सारा कोड जो भी आपने लिखना है, यहाँ पे तो हमने सिंपल हेलो वर्ल्ड का मैसेज शो करवाना है ना, जितना भी आपने लिखना है सारा कुछ बॉडी टैग के अंदर आता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हेड के अंदर सिर्फ हमने टाइटल का टैग लगाया। टैग सर फिर वही बात कि लेस देन ग्रेटर देन के अंदर टाइटल लिख दें। टाइटल स्पेलिंग गलत नहीं करेंगे। आपका टाइटल क्या जी, फर्स्ट वेब पेज। तो जब आपका वो पेज स्क्रीन पर ओपन होगा ना, तो बिल्कुल टॉप पे जो भी ब्राउजर आप यूज करें उसके देखना यहाँ पर लिखा होगा, यानी कि उस पेज के टैब के ऊपर लिखा होगा माई फर्स्ट वेब पेज, जो भी आप टाइटल दोगे। ठीक है जी, टाइटल यहाँ शो होता है, यहाँ पे कहीं शो नहीं होता, पेज के ऊपर शो नहीं होता, टैब के ऊपर शो होता है। अच्छा जी, तो सर फिर पेज के ऊपर क्या शो होगा? जो बॉडी टैग में लिखा हुआ। बॉडी टैग में क्या लिखा हुआ है? बॉडी टैग में लिखा हुआ है वेलकम टू माय वेबसाइट। एक बड़ी सारी हेडिंग बना दो। H1 का मतलब है सबसे बड़ी हेडिंग, आगे जाके हेडिंग्स पढ़ेंगे। H1 का टैग बंद, वेलकम टू माय वेबसाइट, तो यहाँ पे शो हो जाएगा वेलकम टू माय वेबसाइट, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, बुक पे चेक कर लें। फिर ये जो नॉर्मल फॉन्ट्स होते हैं, पैराग्राफ, P से पैराग्राफ, ये पैराग्राफ का टैग है। दिस इज माय फर्स्ट वेब पेज, आई एम लर्निंग HTML 9th क्लास। आप अलग अलग लाइन पे भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता। बुक में जरा देखें, उन्होंने एक ही लाइन पे लिख दिया, मेरे क्योंकि बोर्ड पे जगह खत्म हो गई थी, मैं नीचे ले आया हूं, लेकिन फिर भी आउटपुट इकट्ठी नजर आनी है। आई एम लर्निंग HTML 9th क्लास और पैराग्राफ का टैग बंद, यानी कि जब आपको कोड खत्म हो जाए, जो भी आपने लिखना था वो लिख दिया, अब आप इसको बंद कर दें, तो वेलकम टू माय वेबसाइट की प्रॉपर आपको हेडिंग नंबर 1 नजर आ रही है, और नीचे आई एम लर्निंग HTML in 9th क्लास, नीचे यहाँ पर इस तरह से वो आपकी जो बाकी आपका पैराग्राफ का एक स्टेटमेंट थी, एक लाइन थी, वो शो हो रही है। ये तरीका है इस कोड को समझने का। बाकी इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, तब कवर करेंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है, हेलो वर्ल्ड HTML एप्लीकेशन बनाकर दिखाएं, शॉर्ट क्वेश्चन है। राइटिंग HTML कोड के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, आपने ये तीनों स्टेप बताने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। व्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स पढ़े वहां पर बुक पे, क्या हमने सिंपल जहां पे फाइल सेव की होगी वहां जाना है लोकेशन पे, देन हमने उस फाइल के ऊपर जाके डबल क्लिक करना है, एकदम आपके सामने स्क्रीन ओपन हो जाएगी और आप उसकी आउटपुट देख लोगे। बाकी कोड लिखने को बहुत कम आता है, अगर जो भी हो सका बाकी आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे बाकी के लेक्चर्स में। फिलहाल यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह वरना नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।